आज की इस महफ़िल की निज़ामत मोहतरम जनाब हफीज़ुर रहमान साहब फरमाएंगे और हफीज़ुर रहमान साहब का ताल्लुक़ सूफ़ी पीस फाउंडेशन से है, जो उसके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं वो आए और इस कार्रवाई को संभालें। गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम तारिक फैज़ी साहब आज की इस खूबसूरत शाम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। चूँकि हम हिंदुस्तानी जिस टाइम को मुंतखब करते हैं, ये बात तकरीबन अंडरस्टूड रहती है कि 1 घंटा उसके ताख़ीर से हमारी ट्रेन चलेगी, इसलिए हम इनविटेशन पे दिए हुए टाइम के मुताबिक आधा घंटा ही अभी डिले हैं और आधे घंटे में बाकी सारे मेहमान हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन उनके आने तक आपके सब्र का इम्तहान लिया जाना मुनासिब नहीं होगा। किसी ने कहा है कि ये वक्त कैसे रुके किसका इंतज़ार करे, ये वक्त कैसे रुके किसका इंतज़ार करे, यहाँ तो रोज़ नया कारवां गुज़रता है। तो हज़रात, ये शाम भी बहुत खूबसूरत है और इस शाम को ज़ीनत बख्शने वाले आप तमाम हज़रात भी बहुत खूबसूरत हैं। और आज ये महफ़िल दिलों को दिलों से जोड़ने के लिए, इंसान को इंसान से जोड़ने के लिए, आपकी रूह और अंदर आत्मा को खुश करने के लिए, आज जब सारी दुनिया में नफ़रतों और बर्बरियत का माहौल चल रहा है, ऐसे माहौल में सूफ़ी शाम को ऑर्गेनाइज़ करना, म्यूज़िक को ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि म्यूज़िक के लिए किसी ने कहा है कि इफ़ म्यूज़िक इज़ योर रिलीजन नाउ गेट्स टू हेवन आर ओपन। अगर म्यूज़िक आपका मज़हब है तो जन्नत के दरवाज़े आपके लिए खुले हुए हैं। कहते हैं म्यूज़िक का कोई अपना मज़हब नहीं होता, मौसीक़ी की कोई अपनी ज़बान नहीं होती, बल्कि किसी भी ज़बान में मौसीक़ी के इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जाए या किसी भी ज़बान में उसके लिरिकल वर्ड्स को ज़बान पे लाया जाए, वो मोहब्बत करने वाले इंसानों के दिलों की धड़कन बन जाते हैं और दिलों को दिलों से जोड़ने का काम करते हैं। लिहाजा आइए इस शाम को भी हम उसी मकसद की तरफ लेके चलें। सूफ़ी संतों के लिखे हुए गाए हुए गीत, सूफ़ी संगीत, और फिर वो भी सूफ़ी संगीत, दुनिया में ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि सूफ़ी म्यूज़िक ईस्ट के ज़रिए पूरी दुनिया में पहुंचा है। लेकिन आज हम एक ऐसे प्रोग्राम में हाज़िर हैं जहां वेस्टर्न फ़नकार हमें सूफ़ी म्यूज़िक हिंदुस्तान की सरज़मीन में आने के बाद पेश करेंगे, जिनका ताल्लुक़ कनाडा से है और वो सिर्फ माइग्रेंट नहीं बल्कि वहाँ के ओरिजिनल हैं। तो आप देखिए ये सूफ़ी संगीत की ताकत है कि ये यहाँ से लेके आज सिर्फ ईस्ट, सेंट्रल एशिया या हिंदुस्तान की सरज़मीन तक महदूद नहीं है, बल्कि सूफ़ियों के गाए हुए गीत, संगीत, उनके लिखे हुए कलाम पूरी दुनिया में मोहब्बत करने वालों के दिलों की धड़कन बन गए हैं। लिहाजा इस खूबसूरत शाम के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मोहतरम कर्नल KD सिंघन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएंगे और उनके ज़रिए से सियाचिन में शहीद होने वाले वतन के उन नौजवानों को जो अपनी जान की इस वतन की सरहद व सीमा के तहफ़्फ़ुज़ में क़ुरबानी देते हैं, उनको हम 2 मिनट का ख़िराज अक़ीदत पेश करेंगे और उसके बाद इस आज की खूबसूरत शाम के सफ़र को आगे बढ़ाया जाएगा। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है जनाब अभी जो बोल रहे थे, कहते हुए मज़ा आता है, सुनते हुए मज़ा आता है। मैं पैदा हुआ था रावलपिंडी में, छोटा था, और मेरी वाइफ जो हैं मिसिस सीगन, ये पेशावर में पैदा हुई थी। तो उस कल्चर में हम लोग पले हैं और फिर मुझे आर्मी ज्वाइन मैंने की। There had no choice, I had to do it because my grandfather, he went for the First World War. My father went in the Second World War. I fought the remaining battles of the last century, and before I hung my uniform,
my son, Colonel Gautam Segan, who is a highly decorated officer. He is a Shaurya Chakra, he is a Sena Medal, and he is Chief of Army Staff's Commendation Card, all for bravery. Not this will be very appropriate as a tribute to the Siachen, because I have been posted everywhere except Siachen, where when he was a second lieutenant, he volunteered to go. And this जो हादसा वहाँ पे हुआ है, incident which took place there of the landslide, that was on the just on the base of Bana Post, which is the highest post in the world. उसका जो फेस है वहाँ उसके उधर के नीचे जो बटालियन रहता है वहाँ पे थी ये मद्रास, और नहाने धोने के लिए ये अक्सर वहीं पे नीचे आते थे. So it will be very appropriate when he is present. He has seen the region, and you all have seen the people, those who sacrificed their lives, became the martyrs. Though I have been seeing in my own battle which I fought in 1962, 65 and 71, Bangladesh war, there are many, many martyrs, but I would request you to pay homage, Shraddhanjali, for 2 minutes only for their noble souls. Kindly stand up. Yes, please. Thank you. Kindly be seated. And the end, this is the first time that I have come here, and I was telling my son, I said, the program we are yet to hear from the great artists, those who have come all the way from Canada. But the ambience here, the moment I entered, I enjoyed. I thank you very much, especially Tariq Saab and organizers, and also to the VVIPs and the VIPs and the august audience. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम कर्नल साहब. हज़रात, जिस ज़माने में उर्दू अदब के उस्ताद दाग देलवी ने ये कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है, तो शायद दाग को भी अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि तो उर्दू एक दिन हिंदुस्तान की सरहद व सीमा से निकलकर यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा यानी पूरी दुनिया में फैल जाएगी. आज का सर्वे ये बताता है कि अंग्रेज़ी के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा समझी जाने वाली अगर कोई ज़बान है दूसरे नंबर पे तो वो उर्दू है. और आज की तारीख़ में भी हिंदुस्तान का एक शायर ये कहता है कि अभी तहज़ीब ज़िंदा है हमारी, अभी एक शख्स उर्दू बोलता है. तो हज़रात, ये उर्दू प्रेस क्लब इंटरनेशनल का प्रोग्राम है और उर्दू प्रेस क्लब का क़याम 1980 में हिंदुस्तान की एक तारीख़ी सरज़मीन कानपुर से हुआ, जो आज पूरे मुल्क, बैरून मुल्क, मुत्तहिदा अरब इमारात से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया तक मुख्तलिफ़ अदबी और सक़ाफ़ती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करता चला आ रहा है. पिछले 10 सालों से इसके प्रोग्रामात इतने ज़्यादा हुए हैं कि एक तारिक फैज़ी साहब की शक्ल में जब से इसके जनरल सेक्रेटरी की सूरत में एक नौजवान और मुहर्रिक इंसान उर्दू प्रेस क्लब को मिला है, उस वक्त से इसके अंदर एक नई रूह फूंक दी गई है. इस
फाउंडेशन को, जिसको एक अपने वक्त के मारूफ सहाफ़ी मौलाना इसहाक इल्मी साहब ने कायम किया था, जिसके फाउंडर्स में आज भी इसकी एक वाइस प्रेसिडेंट फाउंडर मेंबर्स में से मोहतरमा गौसिया खान साहिबा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। हम इन तमाम हजरात की खिदमत का एतराफ़ करते हैं और इन्हें सलाम करते हैं कि इन्होंने हिंदुस्तानी तहज़ीब कहीं मुशायरों के ज़रिए, कहीं मौसीक़ी के ज़रिए उर्दू ज़बान और प्यार की ज़बान और एक दूसरे को जोड़ने का तहज़ीबी हवाले से जो काम किया है वो अपने आप में मोहताज तारुफ़ नहीं है। जहाँ पर इन्होंने मुशायरे और मौसीक़ी की शामें मुनक़िद की हैं, वहीं इन्होंने मुल्क और दुनिया के सुलगते हुए मसाइल पर डिबेट, डिस्कशन, सेमिनार, सिम्पोज़ियम और कॉन्फ्रेंसेस भी ऑर्गेनाइज़ की हैं। आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हाज़रीन को देखने के बाद आप उर्दू प्रेस क्लब इंटरनेशनल की खिदमात और इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे वाबस्ता जहाँ दूसरे शोबों में काम करने वाले हजरात हैं, तारिक फैज़ी साहब हैं, वहीं इस टीम में जनाब मोहतरम वाजिद अली साहब जो इसके कल्चरल सेक्रेटरी हैं, जो IPS हैं और शिलोंग में DIG हैं और हमेशा इसके किसी भी प्रोग्राम में इंतहाई फ़ाल नज़र आते हैं। वहीं कल्चरल हवालों से एक बहुत अहम नाम बॉलीवुड की दुनिया में ईशा गुप्ता के ज़रिए अपनी पहचान बनाने वाली अदाकारा की वालदा मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा हैं, जो इसकी कल्चरल सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सियासी दुनिया में अपने आप में इंतहाई मारूफ और जाना पहचाना नाम जनाब मोहतरम डॉक्टर महराजुद्दीन साहब, साबिक़ वज़ीर हुकूमत उत्तर प्रदेश, और जनाब मोहतरम अब्दुल रशीद शाहीन साहब, साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर की शख्सियत है। मैं उर्दू प्रेस क्लब इंटरनेशनल के तमाम ही रफ़ाक़ा, उसके अरकान को ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ आप सब लोगों की जानिब से, और आप सबका यहाँ पर एक बार फिर इस्तक़बाल करता हूँ उर्दू प्रेस क्लब की जानिब से। आइए हज़रात, तो अब हम उर्दू प्रेस क्लब की इंतहाई फ़ाल रुकन, जो कुछ ही वक्त पहले उर्दू प्रेस क्लब से वाबस्ता हुई हैं, अगरचे वो बिज़नेस और अपने समाजी काम में मोहताज तारुफ़ नहीं हैं, मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा कल्चरल सेक्रेटरी उर्दू प्रेस क्लब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात से नवाजें। दोस्तों, क्योंकि ये जो आज हमारे सामने महफ़िल सजी है, ये एक बहुत ही खूबसूरत मौसीकी की जगह है, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहूँगी जिससे लगे कि आपके और इनके दरमियान में समय ले रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बात को एक शेर से शुरू करना चाहूँगी कि सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो आज ये जो परेशानी का सबब बनी हुई हैं सारी तमाम चीज़ें जो हमें दबाती हैं, कुचलती हैं और हमारी जो रूह है उसको कपा देती हैं, उन चीज़ों को उस जलन को कम करने के लिए उर्दू प्रेस क्लब ने आज इस खूबसूरत महफ़िल को आपके सामने पेश किया है। और मैं जितने भी मेरे खूबसूरत मेहमान यहाँ आए हैं उनको मैं बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप लोग आए और मेरे बहुत छोटे से नोटिस पे आप हमारे बीच में आए। हालांकि आज शादियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को देख के मेरा हौसला बहुत बढ़ रहा है। और कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जिनके बिना इन महफ़िल को आगाज़ देना बहुत मुश्किल काम था। उनमें से एक शख्सियत मेरे बीच में अभी अभी बॉम्बे से आई हैं, जनाब रजनीश कुमार जी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। उनके बिना ये इस प्रोग्राम को हम सोच ही नहीं सकते थे। आप बहुत ही सादा दिल, सच्चे इंसान हैं और आपने अपने पूरे जीवन को एक कर्मयोगी की तरह जिया है। तो मैं जनाब रजनीश कुमार जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे नोटिस पर और इतने छोटे समय पे और बॉम्बे से चल के हमारे बीच में आए हैं। मैं उनको एक शेर देना चाहूँगी। लोग इनसे मिलके क्या ले जाएंगे,
लोग इनसे मिलके क्या ले जाएंगे, सिर्फ जीने की अदा ले जाएंगे, 2 घड़ी बैठेंगे उनके साथ सब और सदियों का नशा ले जाएंगे। तो आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे बीच में हैं और उनको मैंने ये कहा है, मुझे उम्मीद है कि शायद ये शाम उनको पसंद आएगी। और अगर इस पूरी शाम को मैं एक लफ्ज़ में अगर बांधना चाहूँ तो मैं कहूँगी इश्क। इश्क जब दीवानगी की हद को पार कर जाता है तो इबादत बन जाता है। और इबादत क्या है? अपने खुदा से, अपने अल्लाह से, अपने ईश्वर से लौ लगाना इबादत है। और उस इबादत को जब शब्दों में ढाला जाता है तो वो सूफ़ी संगीत या भक्ति संगीत बनता है। तो मेरा आप सब लोगों से एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जो ये छोटी सी कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा रेखा गुप्ता साहिबा। आपके ख़यालात और ख़ूबसूरत ज़बान सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि नामों का इंसान की शख्सियत पर असर होता है। रेखा की उमराव जान देखने के बाद ये महसूस होता है कि रेखा नाम की हर औरत खूबसूरत भी होती है और साहिब ज़बान भी होती है। तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस शाम का तकाज़ा भी ये है और किसी ने कहा है कि इश्क मजनू की वो आवाज़ है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई। अब बिना किसी तमहीद के वो वक्त आ गया है कि हम दिलों से दिलों को जोड़ने की कोशिश करें। 13 सेंचुरीज़ के सबसे लीडिंग राइटर, फ़िलासफ़र, पोएट एंड सूफ़ी मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कहा था, यू हैव बीन सेंट टू यूनाइट नॉट टू मेक देम डिवाइड। और जब एक सूफ़ी हिंदुस्तान की सरज़मीन में ख्वाजा गरीब नवाज़ की शक्ल में बोलता है तो वो कहता है कि लव फॉर ऑल, मैलिस फॉर नन। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने कहा था कि अगर दुनिया नफ़रतों के कांटे बिछाती है तो आप उसके मुकाबले में मोहब्बतों के फूल बिछाओ, ताकि लोग, आप भी अगर कांटे बिछाएंगे तो पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी, ताकि फूलों पर कदम रख के अपना सफ़र तय कर सकें। और ये जब सिलसिला उर्दू तक पहुंचा तो जिगर मुरादाबादी ने ये कहा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आइए मोहब्बतों की ज़बान मौसीक़ी को समझने के लिए, सुनने के लिए, अपने जहनों दिमाग को उससे मुअत्तर करने के लिए, और वो भी जब वो सूफ़ी म्यूज़िक हो यानी स्पिरिचुअल म्यूज़िक हो। और ये एक हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि यहाँ के म्यूज़िशियन वेस्ट में जाते हैं, लेकिन आज एक वेस्टर्न म्यूज़िशियन हिंदुस्तान की उस सरज़मीन पर आया है जिस सरज़मीन में कबीर और अमीर खुसरू ने दोहे लिखे हैं, जिसमें मीरा ने गीत गाए हैं, जिस सरज़मीन में अलग अलग तहज़ीबों के, जिसमें गुरु नानक ने यहाँ पर गीत गाए हैं, जिस सरज़मीन में बड़े बड़े शायर हुए हैं, कवि हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं और सूफ़ी संत हुए हैं, जिस सरज़मीन के लिए कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहाँ अलग अलग रंग, अलग अलग तहज़ीबें, अलग अलग मज़ाहिब अगर किसी जगह पर मिलजुल के रहते हैं तो वो सरज़मीन हिंदुस्तान है, जिसके लिए अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है सारा जहाँ हमारा। लेट्स पुट योर हैंड एंड वेलकम मिस्टर जाफ़र जेफरी सैमुअल डैनियल लियोन्स एंड हिज बैंड फ्रॉम कनाडा, जिनको ताहिर कव्वाल के नाम से भी जाना जाता है। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ उनसे और उनकी टीम से नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर ताहिर कव्वाल एंड द एंटायर टीम टू कम एंड प्ले हिज म्यूज़िक टू कनेक्ट द हार्ट टू हार्ट एंड ए सोलफुल म्यूज़िक। वी आर our heartfelt welcome to his entire team to coming to India for Sufi music.